हेलो क्लास टेंथ। देखिए बेटा, हम लोग जहाँ तक कर लिए थे उसके बाद हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग एसिड और बेस पढ़ रहे थे और उससे कैसे साल्ट बनता है या कैसे कैसे क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन सा नेचर रिप्रेजेंट करेगा, ये कैसे हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, उसको आप करेंगे, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। एक तो ये वाले क्वेश्चन 3 जो हैं ये आपको डिस्कस करने हैं। डिस्कस क्या करने हैं, आपको आंसर करने हैं इसके। आएगा, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस ये 3 क्वेश्चन। और फिर इधर नीचे की तरफ जहाँ तक मैंने बता दिया था उसके बाद कुछ क्वेश्चन, हाँ यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 6 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, इसका आंसर आप हमें करें। अगर नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि अब हमने पढ़ तो लिया कि कौन एसिड है कौन बेस है। एसिड से बेस मिलके साल्ट और वाटर बनाएगा। फिर H+ जो रिप्रेजेंट करे देगा, रिप्रेजेंट करना या जनरेट करना इज़ द सेम थिंग। जनरेट करेगा वो H+ जो जनरेट करेगा वो एसिड, OH- जो जनरेट करेगा वो बेस। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट जो है हमने डेवलप कर रखा है। ये तो हम पहचान जाएंगे किसी इंडिकेटर, जो हमने अब तक इंडिकेटर बताया, या तो लिटमस पेपर हुआ, मिथाइल ऑरेंज हुआ, है ना, या कोई और भी इंडिकेटर जो हुआ उस पे हमने ये बताया कि वो एसिड है कि बेस है, उस इंडिकेटर से ये पता चल जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि कोई अगर एसिड है तो कितना एसिडिक है, और अगर बेस है तो कितना बेसिक है। मतलब अब तक हम ये सोच रहे थे कि कौन एसिड है कौन बेस है, ये पहले सेलेक्ट कर लें, तो ये हमने कर लिया। अब हम देखेंगे कि कोई एसिड अगर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या उससे थोड़ा कम है या एकदम से वीक एसिड है। अब ये हमको ज़रूरत पड़ेगी जानने की। या बेस है तो एकदम से स्ट्रॉन्ग वाला बेस है या उससे कम इंटेंसिटी वाला बेस है या सबसे कम इंटेंसिटी वाला बेस है। तो अब ये जानेंगे, तो यही आपका टॉपिक है। देखिए, हाउ स्ट्रॉन्ग और एसिड और बेस सॉल्यूशंस कितने होते हैं स्ट्रॉन्ग। इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, ठीक है ना, और उसको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे धीरे धीरे हम। देखिए, we know how acid base indicators can be used to distinguish between acid and base। इंडिकेटर से हम ये तो पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है ना। we have also learnt in previous सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ OH-। इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अगर इसका क्वांटिटी हम पता कर लें H और OH का, तो इससे हम ये बता पाएंगे कि अगर ज़्यादा H+ होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड और कम H+ होगा तो वीक एसिड। ज़्यादा OH- होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, कम OH- होगा तो वीक बेस। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस इज़। क्या हम कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए उसको करते कैसे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आज आपको देखने को मिलेगा, पीएच करके है, वो पीएच स्केल है। वो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्योंकि वो यूनिवर्सल इंडिकेटर इस वजह से बोलते हैं बिकॉज़ वो ये तो बताता है कि कौन एसिड है कौन बेस है, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, वो भी ये बताता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर से देखते हैं, वी डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। कई इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया जाता है। ये आप समझने के लिए समझ लो। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन। मतलब अगर कहीं H+ कम होगा और कहीं H+ ज़्यादा होगा, यहाँ मान लो कम है यहाँ ज़्यादा है, तो है H+ ही ना, तो होगा तो दोनों एसिडिक। लेकिन जहाँ कम H+ होगा उसके लिए दूसरा कलर देगा ये, जहाँ H+ ज़्यादा होगा उसके लिए दूसरा कलर देगा ये। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। अब देखो, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। इसको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल हैज़ बिन डेवलप्ड। द P इन द पीएच मतलब पोटेंस, इसका मतलब पोटेंस होता है, पोटेंशियल एक तरह से आप समझ लो, जर्मन वर्ड में है ये। मीनिंग पावर, देखो पावर दे रखा है ना। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक, और 14 0 से 14 तक वेरी अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेसिक एक तरह से। 0 इज़ ए वेरी एसिडिक एंड 14 इज़ ए वेरी अल्कलाइन। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए
सोल्यूशन। ये एक नंबर होता है, पीएच कितना है वो एसिडिक बेसिक नेचर बताएगा भी, और ये भी बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक या कितना वीक एसिडिक या कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक या कितना वीक बेसिक कोई सोल्यूशन है। हायर द हाइड्रोनियम, ये लाइन वाली ध्यान से सुनना, सबसे लास्ट वाली, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन लोअर इज़ द पीएच वैल्यू। उल्टा है भाई, हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन, हाइड्रोनियम इसको बोलते हैं H3O+, आपको ध्यान आ रहा होगा, H+ जो है H2O में मिल के बना था ये, जब एसिड में हम वाटर या वाटर में एसिड ये डाल रहे थे तो H3O+ ये हाइड्रोनियम आयन है, मतलब H3O+ को ऐसे लिख सकते हैं H+ और H2O, मतलब एसिड को किसी वाटर में डालेंगे, जब किसी एसिड को जब वाटर में डालेंगे एसिड का H+ इस वाटर के साथ मिलके और ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है ना। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन यही है, मतलब एसिडिक एक तरह से समझ लो। तो जितना हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा यानी कि वो चीज़ उतनी एसिडिक होगी, लेकिन पीएच की वैल्यू लोअर इज, देखो एक बार बताओ, नेचर ऑफ हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब H3O+ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक चीज़ें होंगी, लेकिन जितनी ज़्यादा एसिडिक चीज़ें होंगी पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी। यही रीज़न है कि जब 0 pH होता है तो चीज़ें ज़्यादा एसिडिक होती हैं, और जब ज़्यादा मतलब pH की वैल्यू होती है 14 मैक्सिमम, तो ये चीज़ें अल्कलाइन या बेसिक होती हैं। ये चीज़ें आप समझ लो, एक कॉन्सेप्ट था। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उसका pH 7 होता है, बीच में एकदम से बीचों बीच, ठीक है, न्यूट्रल। वैल्यूज़ लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सोल्यूशन। इससे 7 से नीचे जब जाएगा 0 तक, जो मैंने अभी डिस्कस किया, वो एसिडिक की तरफ, जितना इधर मूव करेंगे उधर चीज़ें ज़्यादा एसिडिक होती जाएंगी, और 7 से जब राइट साइड मूव करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा, सोल्यूशन ज़्यादा बेसिक होता जाएगा, मतलब 7 पे न्यूट्रल, लेफ़्ट जाएंगे या कम जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, राइट जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। देखो रिप्रेजेंट एज द pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन द OH- कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली जनरली पेपर। अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ इसका मतलब। देखो इस पर न्यूट्रल हुआ, लेफ़्ट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब देखो H+ बढ़ रहा है, ये जो ब्लूइश कलर का है ना वो H+ के कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। तो 7 पे देखो न्यूट्रल है कुछ इस तरीके का, इधर से जैसे बाएं बाएं बढ़ेंगे तो H+ का देखो यहाँ मैक्सिमम हो जा रहा है, यहाँ पे आके 0 पे H+ का कंसंट्रेशन मैक्सिमम को मतलब एसिडिक कैरेक्टर मैक्सिमम, और 7 पे न्यूट्रल है। इससे राइट जैसे जा रहे हैं तो H+ का कंसंट्रेशन एकदम यहाँ मिनिमम होते चला जा रहा है, और OH- का कंसंट्रेशन देखो यहाँ OH- लिखा हुआ, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है यहाँ से ऐसे। ये वाइट वाला OH- का कंसंट्रेशन है, ब्लू वाला H+ का है, और जो एकदम ब्लैंक है वाइट वाला ये इस पोर्शन ये OH- का है। तो इस 7 से जब इधर जा रहे हैं तो देखो OH- का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए इधर बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। देखो ध्यान से, अभी मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से, इंक्रीज इन द H+ आयन कंसंट्रेशन एसिडिक नेचर बढ़ेगा, डिक्रीज इन द H+ आयन कंसंट्रेशन तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। अगर इंक्रीज H+ में होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, डिक्रीज इन H+ होगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। डिक्रीज इन H+ या इंक्रीज इन OH- ये हम कह सकते हैं। हालांकि हम pH कह रहे हैं, केवल pH स्केल, तो केवल H के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, H+ के बेसिस पे, ठीक ना। OH- का यहाँ शो कर रखा है, लेकिन pH मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन ना, तो जिधर H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा उधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जिधर H+ कंसंट्रेशन घटेगा उधर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये चीज़ है, ठीक है ना। ये आप ध्यान से देख लो, ये फिगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस, ओके। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब आप कुछ सॉरी, ये एक टेबल बना, इस पर ज़रा सा आप सर्च करना, देखता हूँ कितना करते हो आप, करने का प्रयास करना प्लीज़। इसमें कुछ सोल्यूशन दे रखे हैं, सॉरी कुछ सोल्यूशन दे रखा है, सलाइवा बिफोर मील और सलाइवा आफ्टर मील, लेमन जूस, कलरलेस एरेटो ड्रिंक, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, 1 मोलरिटी दे रखा है। ये मोलरिटी 1 m मतलब अभी मैं समझा दूंगा बाद में, इधर केवल NaOH समझो, क्योंकि दोनों में 1 m है तो मतलब कुछ नहीं होता। NaOH समझो और HCl समझो, ये 1 m का मतलब मैं बताऊँगा। इसका क्या करना है आपको ना, अब pH OH आपको इकट्ठा कर नहीं पाओगे, इसको एक बार गूगल करना, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू यहाँ लिखना,
अगर कलर ऑफ द पीएच मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको बहुत ज़्यादा इसके पीछे परेशान मत हुई। अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू तो फटाफट गूगल मिल जाएगा, उसको 7 से कंपेयर करना, लेस देन 7 होगा तो एसिडिक, ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक, और नेचर ऑफ द सब्सटेंस यहाँ लिखते जाना। अप्रॉक्सीमेट पीएच जब मिलेगा तो अगर 7 से नीचे होगा तो इधर एसिडिक लिखना, थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ एसिडिक बेसिक ही क्यों लिखना, और 7 से अगर ज़्यादा होगा तो इसमें बेसिक करेक्टर आपको लिखना। ये थोड़ा सा आप सर्च करेंगे, ये मतलब कुल मिला के 3 होमवर्क हो गया आपके पास। एक तो हो गया जो 2 मतलब 2 ये हो गया कि जो ऊपर 2 मैंने क्वेश्चन 2 टेबल में दे रखे हैं वो करना है, और एक ये आपको सर्च करना है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँ। नेक्स्ट क्लास क्या, कल ही है नेक्स्ट क्लास, उसमें ये मैं डिस्कस कर लूँगा। ओके, तो एक बार आप ये सर्च करें, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीएच एंड व्हाट इज़ द नेचर। नेचर इस पीएच से ही पता चल जाएगा। अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक इन नेचर। ओके, अब देखो कुछ कुछ का जो है यहाँ दे रखा है, कलर भी पता चल जा रहा है, और देखो जैसे गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच होता है अबाउट 1.2। गैस्ट्रिक जूस HCl होता है भाई, गैस्ट्रिक जूस वही होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में जो बनता है उसका 1.2 होता है। लेमन जूस उसका 2.2 होता है। प्योर वाटर का 7.4 होता है, 7 नहीं होता, ये ध्यान देना। सॉरी प्योर वाटर एंड ब्लड दोनों का, प्योर वाटर और ब्लड दोनों का पीएच 7.4 होता है। न्यूट्रल किस वाटर का होता है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। किस वाटर का 7 होता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। प्योर वाटर अगर है तो उसका पीएच 7.4 होता है, और ब्लड का भी 7.4। तो ब्लड का आप ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि ये पूछता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, मतलब ये बेसिक होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ Mg इन ब्रैकेट OH और ब्रैकेट का होल ट्वाइस Mg मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे बोलते हैं, इसका 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का 14, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये, 14 है इसका पीएच NaOH, इसका 14 होता है। तो इधर मतलब इसका कंपेयर करके हम एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ आराम से निकाल सकते हैं। अब ये छोटा सा पैराग्राफ और पढ़ते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो भाई, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड। वही मैंने बताया कि अगर ज़्यादा H+ आयन क्रिएट होगा तो मोर एसिडिक, कम H+ तो लेस एसिडिक, and more OH- ion then more basic, less OH- then less basic. Okay, respect. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, जो 1 या वहाँ लिखा हुआ तो वही 1 मोलर होता है। अब 1 मोलर मैं बाद में बताऊंगा। मतलब सेम कंसनट्रेशन का अगर HCl भी ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी F से लिखता हूँ, अगर सेम कंसनट्रेशन का HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में डिस्कस किया था मैंने। अगर सेम नेचर का, सेम कॉन्सेंट्रेशन का HCl और CH3OH, ये कॉमा है भाई, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और CH3COH ले लें, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा। तो जहाँ से H+ आसानी से निकलेगा, यहाँ से H+ यहाँ से निकलता है, और यहाँ से H+ एक ही है ही तो यहाँ से निकलता है, तो HCl से H+ ईजिली रिमूव हो जाता है, दैट्स वाई दिस इज़ मोर एसिडिक। CH3COOH से जो ये अच्छा टर्मिनल वाला वो आसानी से नहीं रिमूव होता, दैट्स वाई दिस इज़ लेस एसिडिक एंड दिस इज़ मोर एसिडिक लेस एसिडिक। H+ कितना कंसंट्रेशन बनता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इफ़ यू टेक, हाँ वही तो है, सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। वही मैंने किया, दोनों अलग अलग हाइड्रोजन आयन क्रिएट करेंगे। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड एसिड दैट गिव लेस H+ आयन्स आर सेड टू बी वीक एसिड, जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब इसी बेसिस पे दिखा है कि कैन यू नाउ से दैट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, क्या होते हैं, हाँ, जिसमें OH- कम निकलेगा वो वीक बेस, और जिसमें OH- ज़्यादा निकलेगा वो, जिसमें OH- कम निकलेगा वो वीक बेस, जिसमें ज़्यादा निकलेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ तक आप डिस्कस करें। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, 3 जो होमवर्क दिया है, 3 होमवर्क, उसको डिस्कस करेंगे, और फिर इस पीएच का हमारे जीवन में कैसे उपयोग, क्या कहाँ है, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।